नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगी। यह आपका 7वीं कक्षा का पाठ है। इसमें सभी राष्ट्र के प्रतीकों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपका राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। इसे सभी पर्वों और विशेष अवसरों पर फहराया जाता है। राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 है। सफ़ेद पट्टी में बना नीला चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्र ध्वज के तीनों रंग ध्वज में समान अनुपात में हैं। हाँ जी बच्चों, हमारा अगला राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान की रचयिता 27 दिसंबर सन 1911 में हुई थी। राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 में स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रगान को गाते समय सावधान की दशा में खड़ा होना होता है। राष्ट्रगान गाने का अधिकतम समय 52 सेकंड है। हाँ जी, हमारा अगला राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। सन 1886 में इसे पहली बार गाया गया था। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत की रचना सन 1875 में हुई थी। इस गीत की पहली 7 पंक्तियों को ही राष्ट्रीय के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 70 फुट ऊंचे सिंह स्तंभ के ऊपरी भाग का नमूना है। सामने से इसके 3 सिंह दिखाई देते हैं। चौथा सिंह पीछे और में छिपा है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। यह भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का भाग है। अगला है राष्ट्रीय खेल। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी निश्चित किया गया है। हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 31 जनवरी सन 1963 को मोर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। मोर सांप तथा कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। मोर का शिकार करना दंडनीय अपराध है। यह अपनी सुंदरता के लिए विदेशों में भी चर्चित है। अगला चिन्ह है राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ का शिकार करना दंडनीय अपराध है। यह वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक है। इसकी दहाड़ बड़ी डरावनी है। अपनी चुस्ती एवं फुर्ती के लिए यह जग प्रसिद्ध है। अगला है बच्चों राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। यह हमें एक होकर रहने का संदेश देता है। इसकी टहनियाँ लिपटकर तने को मजबूती देती हैं। यह हमें सभी को साथ लेकर चलने को कहता है। अगला है बच्चों राष्ट्रीय पुष्प
कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके पत्ते चौड़े तथा पंखुड़ियाँ चमकदार होती हैं। इसका जन्म पानी में होता है। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो कीचड़ में खिलता है। यह सफ़ेद, गुलाबी तथा नीले रंग का होता है। अगला है बच्चों राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। हिंदू इसमें स्नान करना अपना सौभाग्य समझते हैं। वे इसे पापों का नाश करने वाली पवित्र पावन नदी मानते हैं। भारत के लोग गंगा नदी को माँ कहकर पुकारते हैं। यह अपनी निर्मलता एवं पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। जी अगला है बच्चों राष्ट्रीय फल आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके अनेक रूप भारत में पाए जाते हैं। यह अपनी मिठास एवं स्वाद के लिए जग जाहिर है। आम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दशहरी आम खाने में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है बच्चों राष्ट्रीय गान। इस प्रकार बच्चों आज आपने सभी ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इन सबको आप समझें और करें।